हाय हेलो नमस्ते सभी को। माई सेल्फ तरुण तेजा एंड आई एम एग्रो ट्रेनर। आप सभी का और एक जॉयफुल जून सेशन में आप सभी को होने वाला है। इट्स ऑन रिगार्डिंग एग्रो केयर का रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग होने वाला है एंड द टॉपिक इज द न्यू ट्रेंड्स। ऑर्गेनिक का क्या क्या नया ट्रेंड चलता है हमारे इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में, और उसका क्या प्रभाव है, हम क्या अपना सकते हैं, अगर वो ट्रेंड के लिए क्या क्या हमारा प्रोडक्ट सुझाव कर सकते हैं, वो सब हम आज जानकारी लेंगे। बिफोर स्टार्टिंग, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आप सभी को सुनाई दे रहा है ना? प्लीज चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। वी विल स्टार्ट आवर सेशन इन अ सून इन अ while. Yeah. प्लीज तब तक अगर हो सकता है तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी प्लीज शेयर कीजिए हमारा लिंक को, और बहुत सारे लोग जुड़ने चाहिए। और इसका ये माध्यम है कि जो ऑर्गेनिक तरीका कैसे हम अपना सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम जानकारी लेंगे आज। इफ आई एम ऑडिबल प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। जल्दी शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन।
या सर आपकी स्क्रीन विजिबल है लेकिन ना वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अभी ऑडिबल है ना सर? आप सभी को ऑडिबल है अभी? हाँ 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 मैं हाँ सर, डन 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 सर डन। थोड़ा सॉरी फॉर नेटवर्क फ्लक्चुएशन, और वो थोड़ा बारिश भी हो रहा है तो सिग्नल ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे, वो कनेक्ट होने में भी दिक्कत हो रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पिछले कई दशकों से, पिछले कई सालों से हमको हमारा जो खेती के तौर तरीके थे वो बहुत ही बदल चुके हैं। उसका इतना भरपूर बदलाव हुआ है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो हमारा जो कल्चरिंग प्रैक्टिसेस थे, वो हम कंज्यूमर जो हमारी मतलब लोग जो खाने वाले, जो कंज्यूम करने वाले, उनके हिसाब से हम बनाते हैं टू सस्टेनेबिलिटी, और हम उसमें फोकस करते हैं ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो खेती है, वो लार्जर स्केल में ट्रांसफॉर्म हो सके। और सिग्निफिकेंट ट्रेड्स इतने सारे आ चुके हैं कि हम उसके बारे में डिटेलली आज जानकारी लेंगे, ठीक है ना सर? पहला आ गया सर, जो पहला ट्रेंड होता है उसका पहला हमारा बड़ा वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग का मतलब क्या है? वर्टिकल का मतलब सीधा होना। सीधे में हम कैसे खेती करते हैं, वो जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ब्रिजेस के ऊपर, और हमारे लाइक जहाँ पे अगर लाइक होटल्स हो गए या बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हो गए जहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग अपनाते हैं। यू कैन सी इन द थर्ड फोटो। ये इतना बड़ा मार्केट है कि जो कि हम आजकल पूरे वर्ल्ड में वो 33 बिलियन US डॉलर्स का बन सकता है 2030 तक। और ये फार्मिंग मेथड आप अपनाने के बाद ये स्टैक्ड लेयर में होता है, एक के ऊपर एक रख के ये करते हैं। इससे क्या है ना, कम जगह में हम ज्यादा पैदावार क्षमता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे किसान लोग जो होते हैं ऑल ओवर इंडिया, वो स्मॉल स्केल में मेजरली होते हैं। लार्ज स्केल फार्मर्स बहुत कम होते हैं, उनके पास कम तादाद में जमीन होता है। तो ये उपयोग करना वर्टिकल फार्मिंग बहुत ही कारगर तरीका है। अगर कोई मतलब चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के साथ और अगर कुछ नया वाला चीज उगाना चाह रहे हैं, तो ये वर्टिकल फार्मिंग के साथ आप उगा सकते हैं। इसमें आप लेट्यूस, कैबेज या आप लीफी वेजिटेबल्स जो भी पत्ते वाले हैं वो सब उगा सकते हैं। उसके अलावा आप कैरेट, गोभी एंड टर्निप्स, ये सब भी उगा सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, वो पोल रहता है, पीवीसी पाइप जैसा पोल रहता है, उसके अंदर छेद रहते हैं, जहां से हमको वहां पे हमको सैपलिंग्स डालना पड़ता है, पौधे को डालना पड़ता है। उसके रिगार्डिंग आपको नीचे से पानी खींच के वो पौधे के हर एक जड़ के पास ये मिल जाता है। तो इसके हिसाब से आप अगर करते रहेंगे तो ये मॉडर्न एंड इनिशिएटिव तरीका है, जहाँ पे किसान भाई की कम जगह होने के बाद भी ये ज्यादा पैदावार वो हासिल कर पाते हैं। उसके बाद प्रेसिशन फार्मिंग। सर प्रेसिशन फार्मिंग का मतलब यह है कि आपको प्रिसाइजली काम करना पड़ता है, आपको एक एक चीज के ऊपर ध्यान रख के आपको काम करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गए, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ। ड्रोन्स आ गए, सेंसर्स आ गए, जीपीएस मैपिंग के हिसाब से आ गए, बहुत सारे एप्स आ गए जो कि आपके पौधे की क्या कमी है, क्या कीटाणु, क्या बीमारी लगा है, कौन सी कीड़ा खा रहा है, वो भी जानकारी आप फोटो खींच के ही ले सकते हैं आजकल। और ये क्या है ना, इसका इसका प्रेसिशन फार्मिंग अपनाने की क्यों जरूरत है? ये आपको क्या करेगा, पहले चीज तो हमको डाटा लेना पड़ता है। वो डाटा की क्या है, हमको उसका क्या उपयोग कर सकते हैं, हम हमारे खेती में कौन से खेती में क्या उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमको डिसीजन लेना पड़ता है, उसके बाद एक्शन लेना पड़ता है। तो एज हमारे लाइक इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, आप बस डिसीजन लेके बैठेंगे तो वी कैन नॉट जनरेट आवर व्यू, और बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा। सिमिलरली प्रिसीजन फार्मिंग ही वही है, डिसीजंस लेके उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है, और वो डिसीजन प्रिसाइज्ड होना चाहिए, वो डिसीजन पूरा प्योर परफेक्ट होना चाहिए। तभी आपको ये सब अगर आप कंबाइनली करेंगे तो प्रेसिशन फार्मिंग कहलाता है, और इसका बहुत पोटेंशियल भी होता है। आजकल प्रेसिशन फार्मिंग बहुत सारे एफएमसीजीज या उसके रॉ मटेरियल्स अपनाने लोग बहुत सारे ये सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं। हम भी प्रिसाइज फार्मिंग कैसे अपना सकते हैं, आप जीपीएस मैपिंग का इस्तेमाल करके, ड्रोन्स का आप देखे होंगे आजकल ड्रोन से भी स्प्रे करना पड़ रहा है, स्प्रे कर रहे हैं बहुत सारे किसान, जो कि पहले 15 या 20 लीटर टंकी के लेके करते थे, उसके बाद ट्रैक्टर आ गया 200 लीटर का, उसके बाद अब ड्रोन्स लेके
स्प्रे करना शुरू हो गया। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए उसको कौन से खेती में अगर लगाएंगे वो हमको ज्यादा लाभ देगा, और ये वेस्ट को कम करना होता है। जहाँ पे आपकी पैसे ज्यादा लागत होती है वो आपको घटा के आपको पैदावार बढ़ाने की ये सुझाव करता है। ठीक है ना सर। उसके बाद आ गया सर जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग का मतलब क्या है सर, आप आजकल देखे होंगे बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं सर, ये हाइब्रिड वैरायटी हो गया। वो हाइब्रिड वैरायटी कैसे हो गया, जो पहले जैसे हमारे एक एक हम बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल हम पौधा ले रहे हैं। मेल में अगर आपको ज्यादा पैदावार क्षमता है, फीमेल में आपको क्या है वो आपको ज्यादा रोग से बचाता है, तो उसका दोनों का जीन्स लेके हम एक ऐसा पौधा तैयार करते हैं जो कि म्यूटेंटिव होता है। म्यूटेटिव स्पीसीज बोलते हैं हम, म्यूटेटिव जीनोम एडिटिंग ये भी बोल सकते हैं आप। इसका इस्तेमाल करके क्या होगा, आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, देखिए एक पौधे से हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू लिया, एक पौधे से हमने डिजीज रेजिस्टिव का हमने जीन्स ले लिया, और एक ऐसे हम कंबाइन करते हैं ताकि हम डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स के हिसाब से ये इजीली हम उगा सकते हैं, और उससे हमको जो भी रोग या जो भी कीड़े मकोड़े हैं उससे बच सकते हैं, और ज्यादा पैदावार हमारे को आ सकता है। ज्यादा पैदावार अगर आएगी तो ज्यादा किसान लोग भी ज्यादा कमा पाएंगे। ठीक है ना सर। स्पेसिफिक जीन्स को लेके जीन एडिटिंग बोलते हैं। एक जगह का एक एक पौधे का उसका एक जो कि मेन पॉइंट मतलब इमेंसिव पॉइंट होता है, या उसका एक खासियत होती है, वो खासियत एक जीन का, और एक पौधा का और एक खासियत, तीसरे का और एक खासियत, तीनों मिला के ये लगाते हैं। ठीक है ना सर। उसके बाद आ गया मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स। द यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर का क्या होता है सर, आप देखे होंगे मैंने पहली बार भी बोला है कि बहुत सालों से हमने तौर तरीके बहुत अपना चुके हैं। पहले था हम हाथ से कटाई करते थे, अब आ गया हार्वेस्टर आ गया। पहले था हम अ, गाय या हम फॉर एग्जांपल हम ऑक्स को लेके या हम बुल्स को लेके हम टिलेज करते थे, या हम उसका मिट्टी को हम वो प्लाविंग करते थे। पर आजकल ट्रैक्टर को लेके प्लाविंग हो रहा है। उसके बाद स्प्रे करने की तरीका, पहले तो जैविक तौर तरीकों से स्प्रे करो किया करते थे, अब स्प्रेयर आ गया ताकि आपको कॉस्ट इफेक्टिव स्प्रेइंग में भी मिल सके, मिनिमल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस हो सके, और उसके बाद ज्यादा पैदावार हम हासिल कर सके। आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद किसान भाई लोग बहुत ही अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजीज अपना के वो उसका लाभ ले चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, जीपीएस का, सेंसर्स का, बहुत सारे एप्स का, बहुत सारे हाइड्रोमीटर का हो गया, हमारे पीएच इंडिकेटर्स के हो गए, हम हार्वेस्टर का ले गए, ट्रैक्टर का लेते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स है मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स का। हम देखते हैं एक एक साल के बाद दूसरे साल में नए तौर तरीके आते हैं, हमारा नए तौर तरीके आते हैं जो कि खेती करने की हिसाब से हम खेती करने की हिसाब से हमको सही, मतलब जो चीज 10 दिन लगता था वो कम लग जाए, और ज्यादा मैनिपुलेटिव मतलब लेबर फोर्स ना ज्यादा लगे, उसका हम इसमें ध्यान रखते हैं ज्यादातर। ठीक है ना सर। क्रॉप रोटेशन। अब अगर बहुत ऐसे लोग जो हमसे जुड़े हैं, जो मेरे सेमिनार सुनते ही आते हैं, उनको पता है कि सर अ, या उनको पता है कि सर आप सभी को मैं क्रॉप रोटेशन करने की सुझाव देता ही रहता हूं, क्योंकि क्रॉप रोटेशन में क्या है, क्रॉप रोटेशन में क्या है सर, एक ही तरीके का अगर हम खेती करेंगे तो ये बहुत ही हमको इफेक्टिव नहीं रहता है। आपको इसका लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक रोज में ही अगर हम हर रोज अगर हम दाल चावल ही खाते रहेंगे तो हमको भी कोई रोग ना आएगा। रोग आ सकता है, हमको भी कोई तकलीफें आ सकती है। हमको हर एक दिन एक एक चीज बदलना पड़ता है। हमको प्रोटीन का डाइट भी लेना पड़ता है, हमको फैट का भी लेना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट का भी लेना पड़ता है, विटामिन का भी लेना पड़ता है। वैसे ही अगर आप एक ही चीज का खेती करेंगे हमेशा, तो आपकी मिट्टी में जो पैदावार क्षमता होता है वो घट जाता है। ठीक है ना सर। तो ये आपको कैसे मिट्टी की पोषक तत्व बरकरार रखना है, मिट्टी को बढ़ाना है, मिट्टी को ज्यादातर मिट्टी को ज्यादा प्रोडक्टिविटी में देना है, ज्यादा
प्रमोटिंग करना है ज्यादा, आपको उसका जो मतलब ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स रहते हैं वो सब कैसे हम बरकरार रख सकते हैं, वो कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। आप जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसके कारण क्या होता है ना सर, ये आपकी जो खासियत होती है मिट्टी में वो सब घट जाता है। ये सब घटने का कारण क्या है, बेसिकली ये सब घट जाता है किस लिए, क्योंकि ये आपको उतना जो कारगर मात्रा होता है उतना नहीं डालते, आप उससे ज्यादा ही डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर राइस में आपको 110 टू 120 केजीज का डालना है तो आप उससे भी ज्यादा 200-300 किलो भी डालने वाले लोग हैं। तो ये आपको घटानी पड़ती है पहले दौर में, और ये आपको कैसे जैविक अपनाने के बाद ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। या इससे क्या होगा ना सर, आपको अगर एक ही खेती करेंगे तो उसका जो भी पोषक तत्व है एक ही चीज का जाएगा। अगली बार आप अगर उसी का खेती करेंगे तो वो अच्छे से पैदावार नहीं हो पाता है। अच्छा खासा पैदावार होना है तो क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है। जैसे कि हमारे यहाँ धान होने के बाद कई लोग ऐसा है, दो धान लगाने के बाद हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मूंगफली लगाते हैं, या हमारा फॉर एग्जाम्पल मूंगा बीन्स लगाते हैं, या हमारा और का मूंगा लगाते हैं। उसके बाद अ, ये रोटेशन की तरीका होता है। और बहुत सारे पंजाब में या वहाँ पे एक बार अगर राइस हो गया दूसरे बार गन्ना करते हैं, एक बार राइस हो गया या गेहूं हो गया उसके बाद सरसों का, वैसे जो कि एक खेत लगाने के बाद दूसरे खेत को वो उसका जो पोषक तत्व नहीं चाहिए दूसरे खेत में वो उपयोग हो सके, और वो मेंटेन रहा करे, ताकि उसका जो भी मतलब जो भी पोषक तत्व है वो मेंटेन करता रहे, एक चीज बढ़ नहीं जाए और एक चीज घट भी ना जाए। ठीक है ना सर? क्रॉप रोटेशन के बाद आते हैं अर्बन एग्रीकल्चर। अर्बन एग्रीकल्चर क्या है ना सर, आजकल जो फार्मर्स है वो बहुत घट गए हैं और हमारा कंजप्शन ज्यादा हो गया है। हमको भुगतान करने वाले बहुत लोग हो गए हैं, खेती करने वाले कम लोग हो गए हैं। तो आपको अगर वो बैलेंस करना है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को अच्छा खासा हम खाना दे सकते हैं, तो अर्बन फार्मिंग अपनाते हुए ही हम दे सकते हैं। अर्बन फार्मिंग में बहुत सारे मतलब कैटेगरीज में वो हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला था वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग जो सीधा पीवीसी पाइप खड़े रह के वो जो फार्मिंग करते हैं, एक कम जगह की कम जगह में ज्यादा पैदावार हम हासिल कर पाते हैं। उसके बाद रूफटॉप फार्मिंग। रूफटॉप फार्मिंग का क्या है, उसका मकसद जो कि जैसे कि बहुत सारा अर्बन एरिया में हमको ये देखने मिलता है कि धूप ज्यादा रहती है, तो छांव भी होनी चाहिए उतना ही रेगुलेटेड। जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा रहता है वहां पे ऑक्सीजन जनरेशन भी होनी चाहिए, तभी तो हमारा टेम्परेचर रेगुलेट हो गया। अगर आप अर्बन फार्मिंग करेंगे मतलब रूफटॉप फार्मिंग जैसा हो गया, आप छत के ऊपर आप फार्मिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे हम सिंथेटिक बैग्स लेके हमारा वो बैग में हम उगा सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी गार्डन्स हो गए। बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं जहाँ पे कम्युनिटी गार्डन्स रहते हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर को कम्युनिटी गार्डन के हिसाब से वो उगाते हैं। इंडोर फार्मिंग हो गया। इंडोर फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स से आप इंडोर फार्मिंग कर सकते हैं। एक्वापोनिक्स भी एक तरीका हो गया। और आपको ये क्या है ना, ये बेसिक जो छोटे छोटे चीज जैसे धनिया हो गया, जैसे पुदीना हो गया, जैसे हमको मेथी चाहिए, अगर हमको पालक चाहिए, तो वैसे वाले चीज हम ऑब्वियसली उगा सकते हैं। और उसके अलावा हम लहसुन, हम पोटैटोज, हम गार्लिक, ऑनियंस, ये सब हम रूफटॉप या हम ये अर्बन फार्मिंग में ये सब हम उगा सकते हैं। बड़े बड़े पौधे तो नहीं उगा पाएंगे लेकिन छोटे छोटे हो जाते हैं।
लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो कि हम घर के छत के ऊपर या हमारे घर के बगियान में पीछे छोटा छोटा इंडोर फार्मिंग करके या हाइड्रोपोनिक्स अपनाने के बाद साथ ही आप ये कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है वो जानकारी हम लेंगे। हाइड्रोपोनिक्स एक तरीका है जहां पे आपको मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको पानी और उसको जो पोषक तत्व चाहिए वो ही देना पड़ता है। क्योंकि देखिए सर, आपको जड़ को अगर अच्छे से आप निखारेंगे, जड़ से ही सब कुछ जाता है, खाना बनाने की प्रक्रिया, जो भी पोषक तत्व पौधे को चाहिए वो सब जड़ से ही जाता है। तो वो सही मात्रा में जा रहे हैं, वो मात्रा कितना है वो सब अगर हम ठीक तौर तरीके से वो पानी में दे देंगे तो जड़ अपने आप अच्छा खासा वो ले पाएगा। कैसे आप देख रहे होंगे बीच में फोटो में, एक हम एक ट्रे लेते हैं, पानी के ऊपर उसको कप्स लगा देते हैं, उसके अंदर हम जो हमारा नारियल का गूदा होता है वो ले सकते हैं, वर्मिकुलेट ले सकते हैं, हम परलाइट ले सकते हैं। परलाइट और कुछ नहीं है, वो आपको वो आप बोल सकते हो उसको, लाइक व्हाइट कलर में दानेदार यूरिया जैसे दिखता है, लेकिन वो पानी रोक पाने की क्षमता, पोषक तत्व रोक पाने की क्षमता, वो सब आपको मिट्टी के बगल में, मतलब मिट्टी को बिना बिना मिट्टी को ही आप उगा सकते हैं। उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ पे देखे होंगे सर, यहाँ पे भी पीवीसी पाइप्स लगा के भी आप कर सकते हैं, या ट्रेज आते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेज आते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं, क्यूबिकल ट्रेज आते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें बहुत कारगर तरीकों से हम लीफी वेजिटेबल्स जो भी पत्ते वाले हैं वो सब हम बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। बस पत्ते वाले ही नहीं, आप अगर हाइड्रोपोनिक्स का वर्टिकल फार्मिंग में भी कर रहे हो तो उसमें भी आप टमाटर, गाजर ये सब भी आप उगा सकते हैं। ठीक है ना सर? यस। उसके बाद आ गया एक्वापॉनिक्स। एक्वापॉनिक्स एक्चुअली एग्रीकल्चर रिलेटेड है, जहाँ पे देखिए क्या पौधे को क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए। अमोनिया किस मात्रा में, नाइट्रोजन मात्रा में आता है। तो नाइट्रोजन जो मिलता है पौधे को, वो बाहर के वातावरण से वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मिट्टी में रहते हैं, वो खींच के वो डालते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, वही सूक्ष्म जीव को मार देते हो ज्यादा यूरिया डाल के। तो क्या है ना, मिट्टी हमारी इतनी गुण तत्व नहीं रही, मिट्टी इतना पोषक तत्वों से भरा हुआ नहीं रहता है। तो ये भरा हुआ जो भी पोषक तत्व के साथ मिट्टी होनी चाहिए, वो सब बरकरार करने के लिए आपको इसको अच्छा खासा, ये क्या करेगा, जो भी लाइक हाइड्रोपोनिक्स की ही तरीका होता है, लेकिन आपको ये नीचे नीचे जो रहती है, सतह जो रहती है वो नीचे हाँ, नीचे वो जो रहता है वो सब आपको मच्छी मछली या वो सब आपको, मतलब दो इनकम हो सकता है किसान को। जो नीचे टंकियां रहती है उसमें मछली हम कर सकते हैं, ऊपर जो तैरता रहता है वो आपको मिल जाता है क्या, उसको पोषक तत्व वो मछली से, जो मछली छोड़ते हैं उससे ही आपको मिल जाता है हमारे पौधे को। तो ये एक्वापॉनिक बोलते हैं। तो ये तौर तरीके भी आप अपना सकते हैं, बहुत सारे राज्यों में ये अपनाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में हो गया, कर्नाटका में हो गया, इवन केरला में भी बहुत सारे लोग हैं जो एक्वापॉनिक्स अपनाते हैं। इवन ये बाहर देशों में इंडोनेशिया हो गया, वैसे वाले बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे ये जो तरीका है ये अपनाते हैं। ठीक है ना सर? ये सब आपको एक्वापॉनिक सिस्टम के अंदर ही आता है। क्या है, आपको फिशेस के साथ पौधा भी अच्छा खासा ग्रो करता है। ठीक है ना सर? या आपको अगर कुछ इंटरेक्ट करना है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको अगर कुछ पूछना है अभी तक, अगर आपको कुछ लाइक डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट करके आपसे बात कर लूंगा। ठीक है ना सर?
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेसेस है। बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस क्या कहलाता है? जहाँ पे हीट ज्यादा, एबायोटिक जो जीव नहीं, मतलब उसमें प्राण नहीं होते, वो एबायोटिक हो गया। बायोटिक जिसमें प्राण रहता है, यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, आप फोटो में भी देख सकते हो, जैसे कि हमारा आंधी तूफान, बारिश ज्यादा होना, धूप ज्यादा लेना, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, वो सब अगर एबायोटिक स्ट्रेसेस, तनाव के कारण। बायोटिक स्ट्रेसेस में कीड़े मकोड़े हो गए, बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स हो गया, इंसेक्ट अटैक हो गया, ये सब आपको बायोटिक स्ट्रेसेस में आते हैं। बेसिकली 96.5% हमारे जो रूरल किसान रहते हैं, जो गांव गाँव में जो खेती करते हैं, तो उनको ये सब आइडिया नहीं रहता है। तो ये हमारा, क्योंकि हमारे जो भी यहाँ पे अटेंडीज हैं, जो भी पार्टिसिपेट्स हैं, वो रिलेटेड एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं या उसमें रुचि रखते हैं, तभी तो ये इतना अच्छे से देख रहे हैं। वो हमारी दायित्व है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है कि हम इसका प्रचारण ज्यादा कर पाए। ये तनाव के कारण ही ज्यादा इनडायरेक्टली एबायोटिक और बायोटिक एक के साथ एक रिलेटेड रहता है, एक आया तो दूसरा आएगा ही आएगा, ठीक है ना सर? तो ये कंट्रोल करने की तरीका क्या है? आपको बायोस्टिमुलेंट्स इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको ज्यादा जैविक मात्रा को पौधे में अपनाना पड़ना है, वो तौर तरीके, जैविक तौर तरीके आपको अपनाना पड़ता है। ये जैविक के तौर तरीके कैसे होंगे? इसको बायोस्टिमुलेंट्स या ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोल सकते हैं। बायोस्टिमुलेंट्स क्या है? बायो मतलब जैविक या ऑर्गेनिक हो गया, उसके साथ आपको स्टिमुलेट करना, वो बढ़ावा देना या बढ़ना, वो सब आपको बोलता है बायोस्टिमुलेंट्स। ये क्रॉप प्रोडक्शन में ये क्या है? ये दोनों तनाव को ये रोक के, ये कम करके, ये पौधे पैदावार शक्ति बढ़ाता है, पौधे की खाना बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय करता है, आपको दोनों तनावों से ये बचाता है। तो ये क्या करेगा? पैदावार ही अपने आप बढ़ा देगा। तो बेसिकली हमारा जो एग्रो केयर का पहला रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में हम बोलते हैं सॉइल एप्लीकेशन। सॉइल एप्लीकेशन में क्या है? सर्वर ह्यूमिक ग्रैनुअल्स आ गया। सर्वर ह्यूमिक ग्रैनुअल्स क्या है? ये 5 किलो का गट्टा है, इसमें ह्यूमिक सब्सटेंसेस रहते हैं और इनर्ट कैरियर्स रहते हैं, जो कि पौधे को पूरी बनावट, उसकी पैदावार क्षमता, उसकी जो खूबसूरत, उसकी जो ये होती है नजाकत, वो सब बरकरार रखने में, मिट्टी को कंडीशनिंग करने में, और थोड़ी बहुत ये बैक्टीरिया और फंगस प्रोन डिजीज को भी ये रोक देता है, ठीक है ना सर? इसके साथ क्या मिलाना है? इसके साथ आपको ब्लैक मैजिक मिलाना ही मिलाना है, ये कंपलसरी है, 5 किलो का ये और 100 ग्राम का ब्लैक मैजिक। इसके साथ आपको पहले साल में 50% की जो भी यूरिया डीएपी आप लेते हो वो घटा देनी है, उसके साथ ये डालना है। आप खाद रह रहे हो, खाद को वैसे ही रहने दीजिए, खाद को लगाइए, कंपोस्ट लगा रहे हो, वर्मी कंपोस्ट लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, फार्म यार्ड मैन्योर लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, खाली रेत के साथ भी इसको बिखेर सकते हैं। वरना आप अगर कभी भी डीओपी, एमओपी या यूरिया डाल रहे हो तो इसको मिलाना जरूरी है, और 50% की यूरिया, डीएपी, एमओपी वो सब घटा दीजिए। उसके साथ ब्लैक मैजिक आप मिला के 1 एकड़ में बिखेरना। उसके बाद आ गया सर्वर ह्यूमिक लिक्विड। सर आप बोलोगे सर आजकल तो यूरिया कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, हम क्या करते हैं? नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो नैनो यूरिया के लिए क्या है? नैनो यूरिया के लिए ह्यूमिक लिक्विड है सर। ये भी वही काम करेगा जैसे कि जड़ की विकसितता, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैटेगरी में आता है, पीजीआर बोलते हैं हम उसे। ये पीजीआर जो है, ये ग्रोथ लेवल्स को, मतलब सही से होना, ग्रोइंग, ग्रोथ पर्पस, जैसे हम लाइक जड़ की विकसितता हो गया, पौधे की जो कि जड़ के आसपास मौजूद रहना, और इसका जो पीएच लेवल्स होते हैं, जैसे कि आप ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करके पीएच लेवल्स घटा देते हो या बढ़ा देते हो, वो सब नियंत्रण करने में ये बहुत काम आता है, ठीक है ना? नेक्स्ट, इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? ये जड़ के उपचरण में भी इस्तेमाल होता है, ये बीज का उपचरण में भी इस्तेमाल होता है। ये अगर आप ड्रिप या ड्रिंचिंग में कर रहे हो तो ये 1 लीटर लगता है 1 एकड़ में। इसके साथ क्या करना है सर? हर 1 लीटर पानी में 2 ml लेके और 2 ग्राम ब्लैक मैजिक लोगे ना, तो स्प्रे कर दोगे ना, तो आपको इतना अच्छा खासा जड़ की विकसितता और मिट्टी की बनावट मिल जाती है। इससे बहुत पोषक तत्व भी बना के रहता है। ब्लैक मैजिक हो गया, नैनो ब्लैक मैजिक, और इसका 100 ग्राम, लाइक आप अगर ड्रिप में या 200 लीटर टंकी में डाल रहे हो, तो इसका 600 से 300 ml और ब्लैक मैजिक 100 ग्राम दोनों मिला के ड्रिप में छोड़ दीजिए। गुला के छोड़ना है, वैसे ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ा ब्लैक मैजिक दानेदार में होता है और वो घुल भी जाता है, लेकिन एक बार अगर आप अगर गुला लेंगे तो बहुत सही से ये काम करेगा।
बीज का उपचारण में कैसे इस्तेमाल करेंगे? बीज का उपचारण में आप अगर जब भी इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो बीज का उपचारण में 5 ml एक बीज केजी बीज में आप लेना। अगर मोटा वाला बीज है तो 10 ml लेना। इसके साथ नीम और ग्रीन मिलाना, वो भी 10 या 5 ml। छोटा बीज है तो 5 ml, बड़ा बीज है तो 10 ml। ये सब मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है हमारा हीरो प्रोडक्ट, वो है ब्लैक मैजिक। अब आता है सर ब्लैक। ह्यूमिक एसिड 98% का रहता है। इसके साथ अदर ट्रेस एलिमेंट्स भी मिलता है। बेनिफिट होता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ओवरऑल में देखने में। और इसका काम क्या क्या है? इसका काम ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, जड़ की विकसितता, जैसे हमारे बाल होते हैं पौधे के भी, जड़ के रूट हेज बोलते हैं हम उसे, वो अच्छा खासा विकसित होना, उससे ही खाना, खनिज तत्व, पोषक तत्व वो सब जाता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको बरकरार करने में, ये सब आपको अच्छा खासा मौजूद रहने में ये बहुत काम आता है। इसको ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ मिला सकते हो, ह्यूमस के साथ मिला सकते हो। 2.5 किलो का ह्यूमस में ये 100 ग्राम, 5 किलो का ग्रैनुअल्स में ये 100 ग्राम। अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हो तो 2 ml का ह्यूमिक लिक्विड, 2 ग्राम का ये, दोनों मिला के स्प्रे कर सकते हो। अगर आप ड्रिप में लगा रहे हो तो 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए, और 600 ml हमारा ह्यूमिक लिक्विड का, ठीक है ना सर। उसके बाद आता है सर एक्वाजेल। एक्वाजेल क्यों सर? आप देखे होंगे अगर आप एक्वापोनिक्स या हाइड्रोपोनिक्स करते हो तो एक्वाजेल की जरूरत नहीं है। अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल कर रहे हो तो ये जरूरत है, क्योंकि मिट्टी की पानी रोक पाने की क्षमता, पीएच इम्बैलेंस, न्यूट्रिएंट अपटेक, खनिज तत्व, पोषक तत्व आने जाने की प्रक्रिया को सक्रिय करना, मिट्टी की कटाव को रोकना। और उसके बाद आपको जो सॉइल इरोजन रहता है, मतलब जो मिट्टी की कटाव रहती है, जो खनिज तत्व लीचिंग हो जाता है, जो खनिज तत्व धुल के चला जाता है बारिश के मौसम में, ये उस सब से ये बचाता है आपको, ठीक है ना सर। ये इसको कैसे उपयोग करना? जब भी आप ह्यूमिक ग्रैनुलस या ब्लैक मैजिक डाल रहे हो उसके साथ ये डाल दीजिए। ह्यूमस या ब्लैक मैजिक डाल रहे हो उसके साथ डालिए, लेकिन पानी में मिलाना नहीं है। 1 एकड़ के लिए 1 kg है। अगर अगर आप ऐसा पौधा ले रहे हो जो कि हर एक पौधे में लेना है, जैसे कि हमारा अमरूद हो गया, हमारा आम हो गया, वैसे वाले पौधे में हर एक हर एक पौधे को 60 ग्राम देना पड़ता है, ठीक है ना सर। कोई भी खेती में इस्तेमाल हो सकता है, ज्यादातर ये राइस में उपयोग करते हैं। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हर एक मतलब कॉम्बिनेशंस में क्या क्या चाहिए ये सब यहाँ पे मौजूद है, तो उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। उसके बाद आ गया स्प्रे। स्प्रे में क्या इस्तेमाल करना है सर? स्प्रे में अब तो पहला हो गया नैनो यूरिया के साथ हम ह्यूमिक लिक्विड बोलते हैं। अब आ गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और मेन बायोस्टिमुलेटिव कैरेक्टर्स। इसका इसमें मेजरली क्या क्या रहते हैं? मेजरली आपको इसमें फॉर एग्जांपल आपको मेजरली ये आपको बढ़ाने की, बीज से पौधे को निकलने में, और ये आपको अच्छा खासा एनवायरमेंट बनने की प्रक्रिया में, अच्छा खासा एनवायरमेंट देने में, वातावरण अनुकूलित करने में ये काम आता है। कैसे, कौन कौन सा प्रोडक्ट है वो जानकारी लेते हैं। पहले आ गया नीम। सर नीम क्यों? ये 2500 ppm का होता है। ये 200 प्रकार की बीमारियां और 40% की जो भी कीड़े मकोड़े हैं उससे बचा देगा जाति के। और सॉरी, 200 प्रकार की जो भी जाति के कीड़े मकोड़े हैं उससे बचाएगा, 40% की बीमारियों से ये निवारण देता है। इसका क्या है ना सर, इसका इस्तेमाल करने से आपकी जो
केमिकल की इस्तेमाल हुआ करता था वो पहले से, वो घट जाती है। ये इतना कारगर होता है, अगर आप हर एक 10 दिन पौध बोने के बाद हर एक 10 दिन में स्प्रे करोगे ना, ये आपको कोई भी कीड़े मकोड़े आसपास भटकने नहीं देता है। इसके साथ आपको डॉक्टर गोल्ड या फंजी अपनाने के बाद ये कोई भी बीमारी आसपास नहीं आती। इसका कैसे, मैंने बोला था, जड़ के उपचरण में दे सकते हो, बीज के उपचरण में दे सकते हो। 5 ml से 10 ml लेना पड़ता है 1 kg बीज में। स्प्रे करना चाह रहे हो तो 2 ml हर 1 लीटर पानी में, ठीक है ना सर? हर 1 लीटर पानी में 2 ml। और इसके बाद आपको अगर और कोई जरूरत पड़ता है कि आपको लग रहा है कि कीड़े आ सकते हैं, तो आपको एक एक बात बता रहा हूँ सर। अगर कीड़ा, तो आपको पता है कि कीड़े जैसे भी आएंगे, तो आने से पहले हम उसका निवारण कर देना। आने से पहले ही उसका हम निवारण करना है। कैसे? जब आपको इस पौधे में इस प्रकार इस स्टेज में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो उससे पहले ही आप इसका स्प्रे कर दीजिए, आपको बीमारी और कीड़े नहीं आए। इसमें कैंजर रहता है, नीम के फूल, फल और पत्तियां और टहनियों से निचोड़े हुए जो रस होते हैं, उससे ये बनता है। ये नीम ऑयल कहलाता है। ये हर एक 10 से 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो कीटनाशक या कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में जाने की, केमिकल में जाने की नौबत नहीं आती है। उसके बाद आ गया सर्वग्रीन। सर्वग्रीन क्या है? ये बायोस्टिमुलेटिव प्रोडक्ट है। ये ह्यूमिक एसिड रहता है, अमीनो एसिड रहता है, फल्विक एसिड रहता है, सीवीड, समुद्री काई का जो मिश्रण है उसमें भी मिलता है। ये क्या करेगा? पौधे को बढ़ाता है। पौधे जब बीज से निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो सक्रिय करता है, ठीक है ना? पौधे को बीज से निकलने में काम आता है। उसके बाद आपकी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है, जैसे हमारी पाचक तंत्रिया, हमारी जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो सब पौधे में भी होता है। तो वो प्रक्रिया सही में होना, मेटाबॉलिज्म, एंजाइम एक्शंस, वो क्लोरोफिल एक्शंस, जो भी हार्मोन्स चाहिए, वो करेक्ट मेंटेनेंस में ये काम आता है। पोलन ग्रेन्स को ये बढ़ाता है। ये फॉर्मेशन, फ्रूट और फ्लावरिंग फॉर्मेशन में भी ये बहुत कारगर तरीका होता है। इसको भी अब जड़ और बीज उपचरण में काम उपयोग कर सकते हैं। ये कैसे? नीम, ह्यूमिक लिक्विड और ग्रीन, ये जड़ और बीज उपचरण में काम आता है। 5 से 10 ml हर 1 kg बीज में अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हो, 2 ml 1 लीटर पानी में। इसके साथ क्या क्या मिला सकते हैं? कार्बन, जैकपॉट, ये सब हम मिला सकते हैं, मैक्स मिला सकते हैं हम। तो ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेटरी में बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है ना सर? उसके बाद आ गया कार्बन सर। आई गॉट कोई हैंडल्स कर रखे हैं। आपको अगर कुछ डाउट है, लास्ट में हम बात कर सकते हैं, आशा ज्योति जी। या लास्ट 15 मिनट में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहता है, तो वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन लास्ट 15 मिनट में, ठीक है ना? अब आते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का ये क्या है सर? सर्वश्री का लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। जिससे हमको ऑक्सीजन चाहिए, पौधे को वैसे ही कार्बन चाहिए। और ये कार्बन बहुत ही लाइक इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन एयर, जो कि हवा के माध्यम से भी चाहिए। जो मतलब अगर कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट मिट्टी में रहेगा तभी तो ज्यादा रहेगी, हाँ कि नहीं? तो ये वो चीज बढ़ने में काम आएगा। अगर कार्बन ज्यादा है तो ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, ये सब पनपने में बहुत काम करता है। या इसको और बहुत काम भी है इसका। ये क्या करेगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ट्रेस एलिमेंट्स, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फर हो गया, ऐसे सब खनिज तत्व जो भी है, वो पौधे तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो भी ये चेक करता है, ये टिक मार्क देता है वहां पे। जो भी पौधे को नहीं पहुंचता है, वो पहुंचने तक उसका काम ये रहता है, वो पहुंचे था वहां तक, ताकि खाना बनाने की प्रक्रिया सही से हो पाए। उसके बाद हो गया जो प्रोडक्शन होता था, जो आपकी पैदावार होती है, 10 से 40% बढ़ाता है। ये टेक्सचर को बढ़ा देता है, ये लीव्स को, उसको घनी और मोटी करने में काम आती है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जो कि वातावरण से तनाव आते हैं, उससे भी ये बचाता है, ठीक है ना? इसका उपयोग आप अगर ड्रेंच या ड्रिप में कर रहे हो तो 1000 ml 1 एकड़ में। कॉम्बिनेशन क्या क्या है? वेजिटेटिव ग्रोथ में सर्वग्रीन हो गया, रूट डेवलपमेंट में सर्व ह्यूमिक लिक्विड, सर्व ब्लैक मैजिक हो गया, सीड ट्रीटमेंट में सर्व नीम हो गया, माइक्रोबियल या पेस्ट मैनेजमेंट में सुपर गोल्ड एंड डॉक्टर गोल्ड एंड फंजी। सुपर गोल्ड अभी रिलॉन्च होने वाला है, जल्दी आपको उसका अपडेट ही देंगे। अगर नहीं है तो ऑल्टरनेटिव भी हम लेके आएंगे, ठीक है ना?
ये 1 लीटर अगर वैसे ही स्प्रे करना चाहिए 1 लीटर में 2 ml, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लाइक 50 to 60% वैसा ही है, जो कि 1 लीटर पानी में 2 ml है। बस दो प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आपको 5 ml लेना पड़ता है 15 लीटर टंकी में, 1 लीटर के लिए 0.5। उसका जैकपॉट है नाम और अलग है स्टिकर, ये दो 5 ml ही लगता है एक 15 लीटर टंकी में। अब आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये क्या है, सर्वो जैकपॉट प्लस हार्मोन से भरा हुआ रहता है। जिनसेंग जो कि जड़ी बूटी है, जो कि बहुत ही ऊपर हिल एरियाज में ये मिलता है। नेचुरल बेसिलोनॉइड्स आते हैं, नेचुरल साइटोकाइनिन्स भी आते हैं, इसमें एमिनो एसिड्स रहते हैं, वेरियस नेचुरल एंजाइम सेक्शंस के लिए एंजाइम्स रहते हैं। बेनिफिट क्या है, प्रोडक्शन में काम आता है, बूस्ट करता है उसका आपका प्री मैच्योर ऑफ फ्लावरिंग, जो कि फ्लावर ड्रॉप आ जाता है, फल या फूल पहले ही गिर जाना, फूल का गिर जाना, फल का गिर जाना, मुरझा के गिर जाना, कोई बीमारी लग के गिर जाना, उसका बनावट, उसकी खासियत, उसके पोषक तत्व बरकरार रखने में काम आता है, उसको वजनदार करने में भी काम आता है, उसको दिखाना दिखावट जो होती है उसको निखारता है ये, ठीक है ना सर। तो ये जो है ये ग्रीन फीलिंग में काम आता है, जो कि खोखला रह जाते हैं कहीं कहीं अनाज में, कहीं कहीं हमारे पौधे की वजन नहीं होती है, इसके लिए हमको कम पैसे भी मिलते हैं, तो ये बढ़ाने में भी ये काम आता है। कॉम्बिनेशन किस किस के साथ, कार्बन जैकपॉट हो गया, ग्रीन हो गया, उसके कार्बन जैकपॉट के साथ ग्रीन हो गया, आप मैक्स के साथ भी दे सकते हैं। ये उसको 5 ml से लेके 7 ml फूल निकलने से पहले या फल निकलने के बाद आप ये स्प्रे कर सकते हैं। अब आ गया सर्वर स्टिकर। सर्वर स्टिकर क्या है सर, ये एक एडजुवेंट स्प्रेयर है, कम एक्टिवेटर है, कम वेक्टर एंड स्प्रेडर है। ये क्या करेगा, आपकी जो केमिकल है उसको घटाने में और बढ़ाने में ये मतलब मिलता नहीं है। वो पीएच ज्यादा भी हो जाता है, पीएच कम भी हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल केमिकल से बनता है ना, तो ये पूरा घुलने में ये बहुत काम करता है, ठीक है ना सर। उसके साथ ये आप अगर बारिश हो गया, बारिश से भी बचाता है। आपको नाक खोलने, जैसे हमारे नाक है, पौधे के भी पत्तों के नीचे नाक रहते हैं, उसको खोलने और बंद करने में भी ये काम आता है। तो ये एज अ गम आपको यूज करना पड़ता है। कोई भी केमिकल ले रहे हो, कोई भी खरपतवार, कोई भी कीटनाशक, कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी केमिकल आप ले रहे हो उसके साथ मिला के स्प्रे करेंगे, तो ये जो 10 दिन का पावर था 20 दिन तक बढ़ा देता है। तो ये क्या है, केमिकल की खपत जो है वो घटा देता है और पैसे आपकी वहां पे बहुत तादाद तक बचा भी देता है। अब आ गया सर्वोमैक्स। सर्वोमैक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको यूरिया और डीएपी को बढ़ाने में काम आता है। यूरिया और डीएपी जो लगाते हो आप, उसको 25 से 30% तक और भी बढ़ा देता है। पैदावार 25 से 30% बढ़ाता है, खाना बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय करता है, एंजाइम एक्शंस को सही करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि पोषक तत्व तो खींचने की प्रक्रिया होती है वो भी मतलब ट्रांसलोकेशंस में काम आता है, वो सब में भी ये सही काम करता है। अगर आप जैविक का स्प्रे कर रहे हो तो इसका कीजिए, अगर आप केमिकल का कर रहे हो तो नीम का कीजिए। मैं रिकमेंड करता हूँ 1 लीटर में 2 ml, पर आप 5 ml भी ले सकते हैं अगर बस इसका इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना सर। ठीक है ना सर। अब आते हैं सबसे एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको 5 प्रॉब्लम से बचा देता है। क्या क्या है सर वो, एक हो गया वायरस, दूसरा हो गया फंगल, तीसरा हो गया बैक्टीरियल, बस ये 3 नहीं। उसके अलावा मिट्टी से जो भी होने वाली बीमारी पिछले खेत, उसके बाद जो कि जर्मिसाइड्स होते हैं, जो कि लाइक हमारे छोटे छोटे बीज में रह जाते हैं, जो भी बीमारियां, पोषक तत्वों की कमी भी जो भी हो जाती है पहले खेत से, जो मदर प्लांट से आ रखी है इन हेरिडेटरी में, तो ये क्या है, ये उससे भी बचाता है। ये आपको नीम के साथ लगाना पड़ता है। तो ये 5 प्रकार को बीमारी के लिए एक ही समाधान है डॉक्टर को। और अगर आप बाहर में मार्केट में जाएंगे तो एक एक बीमारी के लिए एक एक केमिकल। तो इसका आपको ध्यान में रख के इस्तेमाल करना पड़ेगा। आने से पहले कर देंगे तो केमिकल में जाने की नौबत ही नहीं आएगी और 5 प्रकार बीमारियों से ये बचा देगा, ठीक है ना सर। इसको हर एक 10 से 15 दिन में आप स्प्रे करेंगे नीम के साथ। नीम के साथ ले रहे हो तो 10 ग्राम से 15 ग्राम काफी है 15 लीटर टंकी में। अगर आप नीम के साथ नहीं कर रहे हो तो 30 ग्राम लेना। किसी और के साथ अगर दे रहे हो, अगर आप इसका सॉइल एप्लीकेशन में देना चाह रहे हो तो 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए, ठीक है ना सर। उसके बाद आते हैं फंजी। फंजी सर आपने बोला कि फंजी क्यों सर, फंगल इन्फेक्शन तो पहले से ही बच जाएगा। एडवांस स्टेजेस का जो भी रहता है, जैसे कि ब्लास्ट हो गया, रस्ट हो गया, स्पॉट हो गए, वो वाले जो कि फफूंद जाति के बीमारी ज्यादातर लग जाते हैं,
बारिश के मौसम में, इस मौसम में गलना सड़ना वो सब बीमारी से ये बचाएगा। अगर छोटा छोटा लगा है तो डॉक्टर को गलना बलना से भी बचा देगा। पर ज्यादा हो गया, ज्यादा लग गया, तो ये इसका इस्तेमाल कीजिए। ये 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, और इसके साथ 2 ml नीम का। ये 2 प्रोडक्ट में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि नीम का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। चलिए सर, अभी हमारा सेशन खत्म हुआ। आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं रूबरू होके। आपको अगर कुछ बात भी करना है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, आपको अगर कुछ सुझाव भी लेना है तो आप मेरे से ले सकते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, या आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली इन माई व्हाट्सएप नंबर, या आपके अपलाइन को भेजिए, वो मेरे को भेजेंगे, मैं उनको उसके साथ सोल्यूशन दे दूंगा। और यहाँ पे भी आपको एक चांस है कि ताकि आपका जो भी खेती अभी रिलेटेड है, आपको खेती अभी चल रहा है, सीजन हो रहा है, तो इट्स एन मतलब मतलब सही टाइमिंग यही होता है ताकि आपको अच्छा खासा बीवी जनरेट हो सके। और ये सीजनल होता है, तो ये सीजन आपको पकड़ के रखना है ताकि आपका बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ सके, आपका जो इनकम जनरेशन है वो भी बढ़ा सकते हैं। या कोई है सर, कोई पूछने चाह रहे हैं तो प्लीज यू कैन शेयर। चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, हिंदी में या इंग्लिश में लिख के। आई थिंक नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। ओके, चलिए आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। और कोई भी अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं सर, हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अगर कोई खेती के रिलेटेड आपका डाउट है, या आप कुछ पूछना चाह रहे हो कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड। यस पार्टिसिपेंट्स। या आई गॉट कुछ। यस सर, आप बात कीजिए, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आप। सर आप इसमें चार्ट में डिजेबल्ड आ रहा है। क्या डिसेबल्ड आ रहा है सर? चार्ट कर दे रहा हूँ, कुछ चार्ट करने के लिए नहीं हो रहा था, डिजेबल्ड बोल के आ ओके रहा है ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये एक्सेस पूरे। नहीं हुआ। हाँ हाँ अभी आ सकते हैं, चैट आप कर सकते हैं। ओके। ओके, थैंक यू सर। हाँ, कुछ पूछना है सर आप पूछ सकते हैं, या कोई है जो चैट बॉक्स में डालना चाह रहे हैं आप चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। या आपको कैसा लगा ये सेमिनार, आप बात भी कर सकते हो उसके रिगार्डिंग। थैंक यू अरविंद कुमार जी। थैंक यू प्रशांत सर, थैंक यू वेरी मच। क्या और कोई कुछ पूछना चाह रहा है, या आपको अगर कुछ बताना है बेझिझक होके मेरे से पूछिए। सर आप हैंड रेस कर रखे हैं, आपको अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर व्हाट कैन बी यूज बिफोर प्लांटेशन इन सॉइल। सर कौन सा खेती है, प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। रेड सैंडल सही है। सर रेड सैंडल में ये पौधा तो होता है, तो उसमें आपको जड़ के पास लगाने के लिए पहला सॉइल एप्लीकेशन में आप जो भी एनपीके का कॉन्स्टिट्यूएंट लेते हैं, जो भी नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस का कॉन्स्टिट्यूएंट लेते हैं, उसके साथ हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 100 ग्राम, सॉरी ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो का, 100 ग्राम ब्लैक मैजिक, 12 किलो का एनपीके लेके आप हर एक पौधे में
100 से लेके 150 ग्राम, अगर 3 साल के अंदर है तो 100 ग्राम, 3 साल के बाद ऊपर का है तो 150 ग्राम हर एक पौधे में आप लगा सकते हैं इसको। यस सर, और कुछ जानकारी चाहिए सर? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और एक बात सर, आई रिक्वेस्ट, अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ करना है, पहला आपका नाम वहां पे टाइप कर दीजिए ताकि आपको हम इंट्रोड्यूस कर सके और उसी हिसाब से हम बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना? Yeah. और कोई है सर, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बना के रखने के लिए, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, यही ऐसे ही हमारे साथ सर्वश्री से जुड़े रहिए। और बहुत सारे रेंज ऑफ कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स का भी वेबिनार्स चलते हैं आजकल। ऐसा हो गया कि आपको कोई भी रिगार्डिंग क्वेरीज है, आप हमसे एक्सपर्टाइज से आप सोल्यूशन लेके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। एंड वी विल बी देयर, हमारा पूरा मैनेजमेंट है आपको सपोर्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जॉयफुल जून सेशन में आप सभी का इंतजार रहेगा आने वाले दिनों में। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वश्री, जय किसान, जय